लोग अपना करियर कैसे बनाते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं। नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज वीडियो में एंड तक बने रहना, इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में करियर कैसे बनता है और किन गलतियों को बिगड़ता है। तो समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना, जिससे कि आपको हर एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए, जीवन में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे गलती करते हैं और उस गलती से सीखकर खुद गलती नहीं करते, पहले से ही एक्टिव रहते हैं और अच्छे काम करते हैं, अपने जीवन का टारगेट चुन लेते हैं। दूसरों ने गलती कर लिया किसी ने कि इस काम को नहीं करना, इससे इसका नुकसान हुआ है, तो बोले हम भी इस काम को नहीं करेंगे, हमारे लेवल का नहीं। एक वो जो खुद गलती करते हैं तब समझ में आता है ये नहीं करना चाहिए, और एक वो जो इन्हें सही गलत का अर्थ ही नहीं पता होता। जैसे कि लो माइंड के लोग जिस सिर्फ जीवन जी रहे हैं, उनसे अगर आप कोई एजुकेशन की बात करोगे तो बोलेंगे अरे ठीक है यार, हमें करना क्या, खाना पीना और जीना। तो इसमें ना पहले और तीसरे वाले दोनों खुश रहते हैं, दोनों को इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एक को पता है मुझे क्या करना है और एक को पता है मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, समस्या है बीच वाले की कि खुद गलती करते हैं और जब सीखते हैं। देखिए, आदमी की गलती उस पर उसके जीवन का कितना पार्ट ले जाएगी कोई पता नहीं, उसने अपने लाइफ का कितना हिस्सा ले जाएगी उसे नहीं पता। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप अपना करियर खो रहे हैं, तो वो 1 साल भी बर्बाद कर सकती है आपकी, 7 साल भी बर्बाद कर सकती है, 10 साल भी बर्बाद कर सकती है, और हो सकता है पूरी लाइफ भी बर्बाद कर सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। यूपीएससी में हमेशा 1000 से ज्यादा वैकेंसी कभी नहीं निकलती, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जाते हैं, और सबको पता है 11-11 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। सबको पता है कि हमारा नहीं होगा, लेकिन कोई परिवार के प्रेशर से, कोई अपने पैसों का एंजॉय ले रहा है, कोई अपनी लाइफ का एंजॉय, कोई कुछ भी किसी ना किसी प्रेशर से कुछ ना कुछ करके पढ़ रहे हैं, अपने मन की नहीं कर रहे। जब उन्हें पहले दिन पता होता है कि हम इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 1 साल में नहीं 6 साल में भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और वही होता है कि लास्ट में आकर बेकार हो। अगर कोई व्यक्ति 22-23 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकलता है, और वो व्यक्ति जब 6-7 साल के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, 30 साल की आयु के बाद फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाई एजुकेशन पढ़ने वाला व्यक्ति बिल्कुल जीरो पर आकर रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो इस पढ़ाई की लायक नहीं था, तब भी वो पढ़ता है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी किसके लिए बनी है? कोई व्यक्ति अपने गांव में टॉप है, तहसील में टॉप है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप है, और वो इस तैयारी को कर सकता है। या किसी बंदे के अंदर वेरी हाई जुनून होगा, नहीं मैं इसे पाकर ही रहूंगा, वो व्यक्ति इसे पा सकता है। अन्यथा आप परसेंटेज वाले लोग हैं जो नहीं पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया, उन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें पता है ये बहुत डिफिकल्ट स्टडी है, इसे नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 7 साल इस पढ़ाई में बर्बाद कर रहे हैं, परिवार का पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आपको ये पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको पहले से ही उस पैसे से, जो परिवार आपको पढ़ा रहा है उस पैसे से कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहिए, या जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज है वो काम करना चाहिए। इससे कि आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। एक बात और भी मैं यहाँ पर कहूंगा, अगर आप 30 साल की आयु में हाई एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद बिल्कुल जीरो पे आते हैं, तो आप किसी लायक नहीं जाते। मुझे लगता है आपको 10 साल लगेंगे कुछ समझने में, जानने में। आपकी शादी, आपके परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ उस काम को करने में आपको बहुत लंबा संघर्ष लगेगा। इसलिए लोगों को ना समय पर समझ जाना चाहिए। समय पर समझ जाना बहुत बढ़िया रहता है, जिससे कि आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। और मैं कहूँगा जो सेकंड श्रेणी के लोग हैं ना, फर्स्ट श्रेणी में जाना चाहिए। उन्हें पता है कि हमें ये काम नहीं होगा, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। अपना अगर आपको ये नहीं आता है तो एजुकेशन लो, पढ़ो, बहुत सारी बुकें हैं। आप भगवत गीता पढ़ो, सबसे बढ़िया, वो आपको सब बताती है, आपको जीवन के लाइफ में क्या क्या गलती है वो भी बताती है। जैसे कि मैं आपको एक बुक और बताता हूँ, यू कैन विन। आप देखोगे लाइफ पैटर्न क्या होता है। रिच डैड पुअर डैड देखो, उसे पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि लाइफ पैटर्न क्या होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मनोवैज्ञानिकता, ये पढ़ो, इससे आपको समझ में आएगा पैसे की समझ क्या होती है, हमें अपने करियर की समझ क्या होती है, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है। तो कुछ चीजों को जानने से, समझने से होता है। अगर आप ऐसे ही गलतियां करेंगे और समय को बर्बाद करेंगे, तो आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा तो बहुत दूर की बात है। अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा कि न्यूज चल रहा, राजेंद्र नगर में हमारे 3 स्टूडेंटों की मृत्यु हो गई। अब हादसा में क्या है क्या नहीं, तो आपने बहुत पहले से समझ लिया होगा, जान लिया होगा, न्यूज में भी बहुत सारी खबर चल रही है।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह कोचिंग सेंटर, पिछले साल कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से ऊपर से लड़के गिरे थे। ये सब होता क्यों है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही मगजमारी में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर तो देखो मैं आपको बताऊं, कोचिंग सेंटर आज बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। उन्हें आपकी लाइफ कैरियर से कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरह डिमोटिवेट करते हैं, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि कोई सब्जी वाले का बच्चा IAS अफसर बन गया तो बोलेंगे जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो अच्छे परिवार से आए हो, वो तो सब्जी वाले का बेटा था, उसके पिताजी ने पढ़ाया भी नहीं था उसे अच्छे से, अच्छा नहीं पता, खुद सब्जी बेच रहा था पिताजी के साथ, तब जाके पढ़ा बन गया। यार उसके जुनून देखो ना, उसकी एजुकेशन देखो ना, उसका IQ देखो ना। सब्जी वाले का लड़का हो, चाहे किसी कंपनी का वाले का मालिक हो, चाहे किसी बड़े व्यवसाय का मालिक हो, उससे क्या मतलब है। IQ की बात होती है, उसका उस क्षेत्र में IQ अच्छा है तो वो बन गया। आपका IQ उस क्षेत्र में अच्छा नहीं होता, आप नहीं बन सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको किसी को ये कोचिंग सेंटर वाले इस तरह से आपको दिखाकर और आपको उसमें 1 साल और लगा देगा, 1 साल और करो, जबकि 1 साल की पढ़ाई की कीमत कितनी होती है? 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पढ़ाई की कीमत होती है। तो चीजों को समझना और जस्टिफाई करना हमें खुद सीखना पड़ेगा। हमारे परिवारजन है, उनकी भी एक समस्या है, वो पुरानी सोसाइटी के लोग हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ नहीं बन पाए, हम कोई अधिकारी नहीं बना, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाएंगे, इसलिए बच्चों को UPSC की तैयारी भेज देते। तो बच्चों को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि परिवारजन अपना सपना पूरा करा रहे हैं या फिर आपको अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं हो उस अच्छे बनने के लायक, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, आप कुछ और सोचना चाहिए। पता है आज प्राइवेट से सरकारी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में पैसा है। आप अपने व्यवसाय करो, व्यवसाय में बहुत पैसा है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। तो ये नहीं है जो आप क्षेत्र में आपको नॉलेज हो वो काम कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ बनो, कुछ करो, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को कंट्रीब्यूशन दो, योगदान दो कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन अगर आप अननेसेसरी ऐसी पढ़ाई करेंगे जिसमें आप जिसके लायक ही नहीं हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और ये पढ़ाई को लेकर नहीं, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं। अगर आप रॉन्ग वे में बिजनेस करोगे तब भी आपके साथ समस्या आएगी। अगर आप रॉन्ग वे में कोई नौकरी की तैयारी तब भी आपके साथ समस्या आएगी। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो, भगवत गीता आपको बारे में मैंने क्यों बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि व्यक्ति को जो गुण है उसी में घुसना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बंदूक चलाना आता है तो वो सैनिक में जाएगा। उससे बोलो कि आप वहां पर जाकर बांट लेकर और सब्जियां तोलो, वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसके क्षेत्र का काम नहीं है। ये हंसने की बात नहीं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरह से आप किस योग्य हो, अगर आपको सब्जी तोड़ना आता है, आपको बाजार करना आता है, मार्केट करना आता है, आपको मैं बंदूक पकड़ा दूं, चला दोगे? नहीं चला पाओगे। ऐसे ही महाभारत में एक प्रसंग और आता है, जैसे कि कर्ण को भगवान परशुराम ने कैसे पहचाना था। जब भगवान परशुराम कर्ण के जांघ पर सिर रखकर और नींद में थे तो एक बिच्छू आया और कर्ण को काट गया। और इतनी देर तक काट रहा, बिच्छू का डंक ऐसा होता है कि 24 घंटे तक आदमी को सुकून नहीं पड़ता। और बिच्छू काटते काटते मांस को फाड़कर हड्डी तक पहुंच गया। जब कर्ण का खून परशुराम जी के कान तक पहुंचा तो वो जगे। तो परशुराम जी ने सबसे पहले ये बोला कि मुझे ये बताओ तुम कौन हो, जबकि कर्ण ने बोला था कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं। ऐसा बोलकर उन्होंने ज्वाइन किया था कोचिंग, उनका ट्यूशन। लेकिन जब परशुराम जी ने पहचान लिया कि नहीं तुम ब्राह्मण नहीं, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता, इतना दर्द दुख झेलने का, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। तो गुण और कर्म के आधार पर आपको करना चाहिए। वहां से देखो, उन्होंने उनके गुण और कर्म पहचाने के आप कौन है। ये एजुकेशन हमारे अपने बड़े लोगों को होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उनके पास आज नहीं है सोसाइटी और हमारे परिवार के पास, तो हमें खुद से ये सोचना होगा कि हम किस योग्य बने, किस लायक बने। इसलिए हमेशा हमें योग्य और लायक बनने के लिए अपनी खुद की एजुकेशन, खुद की स्टडी को पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आप कुछ बन पाएंगे। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना, इससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।